2017 में दरोगा भर्ती लीक हुई, पेपर उसका। 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर लीक हुआ। एग्जाम कैंसिल होना ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि 60 लाख बच्चे उनका परिवार है, और अगर हम परिवार में केवल माता पिता को जोड़ दें तो 60 × 3 1,80,00,000 लोग होते हैं। हाल ही में जो परीक्षा हुई और जिसको लेकर के पूरे प्रदेश के छात्र आंदोलित हो गए, जो मुख्य धारा का मीडिया है उसमें बाद में खबरें आई, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार खबरें चलती रहीं। दोनों दिन की परीक्षाओं के किस तरह पेपर लीक हुआ है, उसकी खबरें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर रहीं। मैं जहां भी गया क्षेत्र में, वहां पर मुझे छात्र नौजवान मिले, उन्होंने यही मांग की थी कि एग्जाम दोबारा किए जाएं। परीक्षा जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम में होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है। केवल सरकार की ये परीक्षा नहीं, बल्कि जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो पेपर लीक हुए हैं। ये लीक का खेल जो चला रही है सरकार, ये जानबूझ करके चला रही है। इनकी नियत नहीं है कि गरीब परिवार का बेटा नौकरी पा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात जानते हैं कि गरीब परिवार के बच्चे को नौकरी रोजगार मिल जाने से उसके घर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। लगातार सरकार की ये कोशिश रही है कि नौकरी नौजवान को न मिले, केवल उसका प्रचार करें। एक लंबी सूची है, अगर हम वो सूची भी देखें कि पेपर कितने लीक हुए हैं यहां पर। ये पुलिस भर्ती, जहां 60 लाख के लगभग बच्चों ने परीक्षा दी थी, ये पूरे प्रदेश में आंदोलित हो गए। इलाहाबाद में आपने देखा होगा, एआरओ आरओ की परीक्षा को लेकर के छात्र नौजवान लोक सेवा आयोग के सामने बैठ गए, धरना दिया उन्होंने। पुलिस की मनमानी थी, हर तरफ बैरिकेडिंग थी, उसके बाद भी छात्र नौजवान वहां पहुंच गए। उन बच्चों की भी यही मांग है कि एग्जाम कैंसिल हो, दोबारा एग्जाम हो। आखिरकार सरकार ये कर क्यों रही है? बच्चों से फॉर्म के पैसे जमा करा लेना, अपने लोगों को खुश करने के लिए वो सेंटर्स बना देना, ये सरकार की तैयारी रहती है कि अपने लोगों को ऑर्गेनाइज कर देना। और इसी खेल में सरकार के पेपर लीक हो रहे हैं, और कोई पहली बार पेपर लीक नहीं है। 2017 में दरोगा भर्ती लीक हुई, पेपर उसका। 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर लीक हुआ। यूपी एसएससी का लोअर सबऑर्डिनेट उसका पेपर लीक हुआ। ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ। यूपी आरक्षित नागरिक पुलिस का पेपर आउट हुआ। ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लीक हुआ। प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती का पेपर लीक हुआ। इनके यूपी टीटी का, फॉरेस्ट गार्ड का, टीजीटी पीजीटी में धांधली हुई, वो आरोप लगे। लेखपाल भर्ती में पेपर लीक हुआ। और जो लोग ये दावा कर रहे थे कि जाने कितनी बड़ी नौकरी कितनी बड़ी परीक्षा होने जा रही है, और सब इंतजाम है, सब तैयारी है, केवल पेपर लीक का खेल नहीं है। पेपर लीक के खेल के साथ साथ किससे जांच करानी, ये भी खेल है। जांच कौन करेगा, ये भी खेल चल रहा है। और वो सरकार जो कहती रही कि जीरो टॉलरेंस करप्शन में, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में, इतने पेपर लीक हो जाने के बाद जीरो टॉलरेंस क्या जीरो नहीं हो गई? जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गई।
और नौजवान बड़े पैमाने पे निराश है, उसके सपनों को तोड़ा है। इनकी नीयत नहीं है नौकरी रोजगार की। और नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो भविष्य में नौकरी पाना मुश्किल होगा, नौकरी नहीं देगी सरकार। इनके लिए एग्जामिनेशन कैंसिल होना, एग्जाम कैंसिल होना ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि 60 लाख बच्चे उनका परिवार है। और अगर हम परिवार में केवल माता पिता को जोड़ दें तो 60 इंटू 3 1,80,00,000 लोग होते हैं। ये 1,80,00,000 अगर हम 80 से डिवाइड कर दें तो 2,25,000 गिनती आती है। भारतीय जनता पार्टी समझ ले, ये शॉकिंग न्यूज उनके लिए है कि हर लोकसभा में 2.5 लाख वोट इससे कम हुआ है। और जब उत्तर प्रदेश में अगर एक लोकसभा में 2.5 लाख वोट कम होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सोचो गिनती क्या होगी।